welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in this video we are going to see कि अभी जो मार्केट में चल रहा है अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक के, देन वी कैन सी कि एक्चुअल में है क्या, क्या फॉल्स न्यूज है, क्या करेक्ट न्यूज है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बिल्कुल एकदम करेक्ट थिंग्स यहाँ पे देखेंगे विद एग्जांपल विद एनिमेशन वीडियो की क्या रेस्ट्रिक्शंस पेटीएम पेमेंट बैंक पे लगाया है, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक को हम गोइंग फॉरवर्ड यूज कर पाएंगे, क्या पेटीएम ऐप को हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ मार्केट्स और सोशल मीडिया न्यूज में कुछ न्यूज ऐसे चल रहे हैं वेयर वी कैन सी कि कुछ फेक न्यूज हैं, कुछ करेक्ट न्यूज हैं। तो इस वाली वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट न्यूज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है एज पर आरबीआई प्रेस रिलीज बनाया है, अलग से उसमें कुछ भी नहीं है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद एनिमेशन एंड इमेजेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे यू कैन सी हियर आरबीआई ने एक अपना ये प्रेस रिलीज किया था 31 जैन को। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस पेटीएम पेमेंट बैंक पे लगाया था अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये प्रेस रिलीज है, यू कैन सी इन आरबीआई पोर्टल, यहाँ पे RBI.org.in पे जाके ये आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है वेयर वी विल सी एन एग्जांपल एंड विद डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पेज वेयर वी कैन सी है कि आरबीआई ने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है पेटीएम पेमेंट बैंक पे। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जो सेम यहाँ पे ये था आरबीआई की वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है इन सेम स्लाइड में। तो इन डिटेल वी विल गो विथ फर्स्ट पेज। तो कहाँ से स्टोरी बिगिन हुई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो ये स्टोरी बिगिन हुई थी 11 मार्च 2022। तो अभी आज की डेट में ये जैन एंड हुआ है 24 में है। तो अराउंड 20 और 21 मंथ्स अगो ये स्टोरी स्टार्ट हुआ था वेयर आरबीआई ने क्या किया था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ its power under the section 35A of the banking regulation act 1949 has directed paytm payment bank limited or ppbl टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इस डेट में क्या हुआ था, पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्वायर न्यू कस्टमर्स। इट मींस कि उस टाइम के बाद कोई भी नया कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक एक्वायर बना नहीं सकती, एक्वायर ऑनबोर्ड नहीं कर सकती। तो उसके बाद से कोई भी नया कस्टमर नहीं बनाया पेटीएम पेमेंट बैंक में। बट एग्जिस्टिंग यूजर जिनके ऑलरेडी सेविंग अकाउंट्स पेटीएम पेमेंट बैंक में हैं या उनका ऑलरेडी वॉलेट है, तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज कर रहे थे, अभी तक का कर रहे हैं। और व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर सो वी कैन नॉट से राइट नाउ। तो अभी नया कस्टमर कोई भी नहीं बनाया, बट पेटीएम ऐप में नया कस्टमर साइन अप करके लॉगिन करके वो नया अपना अकाउंट बना सकता है। पोस्ट दैट ही और सी कैन एबल टू यूजिंग फ्यू सर्विसेज लाइक उसे यूपीआई करना है या कुछ बस टिकट बुक करना है यूजिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज पेटीएम ऐप के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, कस्टमर अभी तक यूज कर रहे थे। बट न्यू कस्टमर कोई भी इस डेट के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक ने नहीं बनाया। एग्जिस्टिंग कस्टमर कैन मॉडिफाई फ्यू थिंग्स लाइक उन्हें एड्रेस चेंज कराना है या कुछ कराना, वो करा सकते हैं, करा सकते थे, बट न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग कोई भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टोरी कब स्टार्ट हुआ। पोस्ट दैट अभी जो आज की डेट में मैं जो बात कर रहा हूँ 31 जैन को जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाया है, द comprehensive system audit reports of the external auditors revealed persistent non-compliance and continue material supervisory concern in the bank। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑडिट किया आरबीआई ने, उसके बाद कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो आरबीआई के ऑथराइज ऑडिटर्स फर्म्स होती हैं उन्होंने ऑडिट किया पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो वहाँ पे दे फाउंड कि कुछ नॉन कंप्लायंस थिंग्स यहाँ पे चल रहा है या अवेलेबल है। सो ड्यू टू दिस रीजन उन्होंने अगेन अकॉर्डिंग टू 35A सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
अगेन उन्होंने सेम बैंकिंग एक्ट को यूज करते हुए, आरबीआई को पावर है, उन्होंने क्या इनेबल किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे डायरेक्टेड पीपीबीएल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हम डिटेल में सीखेंगे। फर्स्ट हमारा ये, नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस or top-up shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallet, FASTag, NCMC card, etc. After the February 29th, 2024, other than any interest, cashback or refunds which may be credited anytime. तो it means first पॉइंट में आरबीआई ने बोला है कि कोई भी डिपॉजिट और क्रेडिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 29 फरवरी 2024 के बाद नहीं होगा। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के कोई भी, आइदर इट कैन बी सेविंग अकाउंट्स, इट कैन बी करंट अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट्स में कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होगा। पोस्ट दैट इसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स मींस लाइक जैसे कोई गिफ्ट कार्ड है, या लाइक वी कैन से प्रीपेड थिंग्स जहाँ पे हम पहले से कुछ गिफ्ट कार्ड बनाते हैं, या कुछ ऐसी सर्विसेज जो प्रीपेड सर्विसेज होती हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है वॉलेट। वॉलेट में भी हम पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट यूज नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है फास्टैग, बिकॉज फास्टैग पेटीएम वॉलेट से लिंक होता है, तो जब वॉलेट यूज नहीं कर पाएगा तो फास्टैग में भी इश्यूज आएंगे, कस्टमर आर नॉट एबल टू यूज फास्टैग एज वेल। लेटर ऑन अगर पेटीएम किसी और बैंक के साथ एक्वायर कर लेता है, टाई ऑफ कर लेता है, देन ही कैन प्रोवाइड द सर्विसेज रिलेटेड टू वॉलेट एंड फास्टैग, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम को ये सर्विसेज नहीं दे पाएगी। लाइक वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, एनसीएमसी कार्ड हो गया, तो ये सारी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक इन सर्विसेज को पेटीएम को ऑफर नहीं कर सकती। तो ये स्ट्रिक्टली पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मना किया हुआ है, ये सारी सर्विसेज आप नहीं दे पाएंगे। एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमारा ये था कि 29 फरवरी के बाद ये आप नहीं कर पाएंगे, अभी 29 तक आप यूज कर सकते हैं, बट 29 के बाद भी अगर बैंक को, अगर आपका फंड अवेलेबल है, आपने विड्रॉ नहीं किया है, तो उसका कोई इंटरेस्ट है, तो पेटीएम बैंक कैन पे द इंटरेस्ट, पेटीएम कैन प्रोवाइड द कैशबैक, और इफ इन केस ऑफ एनी रिफंड इशू की कोई ट्रांजेक्शन किया आपने, वो फंस गया, तो वो सारे रिफंड्स आपके अकाउंट्स में क्रेडिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक कर सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है अगर इसके बाद भी इस फर्स्ट क्लॉज में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आई आंसर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और एज पर आरबीआई प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग है, तो आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारा है विड्रॉ और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, एनसीएमसी एक्सेट्रा आर टू बी परमिटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस। अगर आपने 29 तक आपने अपना ये सर्विसेज अपने नॉट द सर्विसेज आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया है, तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग द सर्विसेज, बट आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप उसमें लोड या क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट्स में अमाउंट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, वॉलेट में अगर आपके में अमाउंट है आप उसे यूज कर सकते हैं, फास्टैग में ऑलरेडी आपने लोड किया हुआ है बैलेंस, उसे आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें आप उस टाइम पीरियड के बाद ऐड नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते 29 के बाद। थर्ड हमारा है नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर। कुछ सर्विसेज पेटीएम ऐप में चलती रहेंगी, फॉर एग्जांपल दिस एईपीएस थिंग्स एंड आईएमपीएस, वीवीपीओसी, यूपीआई फैसिलिटी विल बी फंक्शनल पोस्ट दैट 29 फरवरी एज वेल। उसके बाद भी पेटीएम ऐप में ये वाली सर्विसेज चलती रहेंगी सेकंड वाले पॉइंट को छोड़ने के बाद। ये सेकंड वाले पॉइंट में ये वाली सर्विसेज लाई नहीं होती हैं, तो इसमें सिंपली मेंशन है सेकंड वाले पॉइंट को छोड़ के ये वाली सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, एईपीएस विल कंटिन्यू। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, पेटीएम पेमेंट बैंक को द नोडल अकाउंट्स, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है आरबीआई ने, द नोडल अकाउंट्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन
पेटीएम की कंपनी का नेम है ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एक सर्विसेज पेटीएम का ही सब्सिडरी है, वेयर यूजर्स आर यूजिंग फॉर पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे वाला ये सर्विसेज है पेटीएम का। तो ये पेटीएम पेमेंट नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज के साथ जो पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम का जो नोडल अकाउंट्स है, not the nodal account, will come later on this, are to be terminated at the earliest in case not later than 29th February। तो उसके साथ जो इनका नोडल अकाउंट्स है 197 कम्युनिकेशन का पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का के साथ, जो पेटीएम का और 197 कम्युनिकेशन का नोडल अकाउंट जो पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड के साथ है, वो भी टर्मिनेट करना है इन एनी केस वाया 29 फरवरी। उस नोडल अकाउंट्स में क्या होता है मैं थोड़ा सा डीप बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस नोडल अकाउंट्स काइंड ऑफ पूल अकाउंट्स, जो बैंक्स के आरबीआई में पूल अकाउंट्स होते हैं। तो एक नोडल अकाउंट होता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सर्विसेज यूज कर रहे हो किसी की, तो एंड ऑफ द डे वो सारा जितने भी रिवेन्यू, लाइक आपके पास 1 लाख कस्टमर्स हैं या कुछ मर्चेंट्स हैं, उनका आपने जो भी क्रेडिट डेबिट किया वो आपका उसमें इकट्ठा होगा। देन फिर ये सर्विसेज वाला अकाउंट उस नोडल अकाउंट में आपका डेबिट क्रेडिट जो भी डेल्टा अमाउंट आपको क्रेडिट करना होगा या डेबिट करना होगा, वो एंड ऑफ द डे हो जाएगा। तो ये वाला जो नोडल अकाउंट्स हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करता, सॉरी पेटीएम यूज करता है, वो भी क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे टर्मिनेट करने से पेटीएम को इशूज आ सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पेटीएम सर्विसेज यूज कर रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, लाइक वॉलेट, फास्टैग एंड ऑल। तो ये इशू पेटीएम को भी आने वाले हैं जब ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा है सेटलमेंट ऑफ ऑल द पाइपलाइन ट्रांजेक्शन एंड नोडल अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड ऑन और बिफोर February 29 2024। तो जो भी ट्रांजेक्शन 29 और उससे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो जो जो भी ट्रांजेक्शन पाइपलाइन है, पाइपलाइन इन द सेंस पेंडिंग में है, जैसे किसी ने ई कॉमर्स में या कहीं कहीं और से पेमेंट किया थर्ड पार्टी से, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से या कहीं से या किसी और छोटी छोटी वेबसाइट से पेमेंट किया पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू, और वो पेटीएम पेमेंट बैंक ऑर्डर कैंसिल कर दिया या स्टक हो गया इस डेट में या इस डेट से पहले, तो उस केस में वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी इनको कंप्लीट करनी है बाय 29। बट थोड़ा सा और इसमें लीनियरिटी दिया है कि मार्च 15 मार्च तक वो आप कर सकते हैं। इसके बाद वो ट्रांजेक्शन परमिटेड नहीं है इस टाइम पीरियड के बाद। आरबीआई ने बोला है कि 29 फरवरी तक करना है, बट इन केस नहीं होता है तो नो वरी, आप 15 मार्च तक का टाइम ले सकते हो। और वो सारी ट्रांजेक्शन्स उस टाइम पीरियड तक जो भी पाइपलाइन में है, पाइपलाइन इन द सेंस जो भी पेंडिंग ई कॉमर्स की या किसी भी साइट के थ्रू पेमेंट गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू, तो जो भी उस नोडल अकाउंट्स में जो पाइपलाइन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं सेटलमेंट करने हैं, वो 15 मार्च तक एनी हाउ हो जाना चाहिए। तो दैट्स इट। सो थैंक्स गाइस। तो आई थिंक वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। ये मैंने एकदम डिटेल में बनाया है एज पर आरबीआई सर्कुलर। तो अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई आंसर। और उसके अलावा गाइज हम तो यही कहेंगे, विल से कि लेट्स रिज्यूम द सर्विसेज ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक सो दैट कि ऑल द यूजर कैन एबल टू डू द थिंग्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको और अपना नॉलेज एक्सप्लोर करना है तो बहुत सारी यहाँ पे वीडियो डली हुई हैं। फॉर एग्जांपल दिस लिनक्स के रिलेटेड, माई से रिलेटेड, लिनक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। कंप्लीट लिनक्स आप सीख सकते हैं, माई सीख सकते हैं आप, और कुछ एक्सेल, एमएस ऑफिस, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। You can learn and you can share this channel detail with your friends and family so that they also can able to learn the things. Okay friends, thanks for watching computer e-learning. Have a good day.